नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन सुराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन सुराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है, जैसे कि इंडिया गठबंधन हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एनडीए की बी टीम में हुए हैं। मेरे भाई, ये कोई नई बात आप थोड़े ना कह रहे हो। मतलब जो लोग 30 साल से यहाँ अपना दल चला रहे हैं, अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का रामगढ़ में तीसरे नंबर पर है। अब आप बता दीजिए कि वहां भाजपा के जीतने से जन सुराज का क्या लेना देना है? वो किसने रोका था उनको जीतने से? किसने रोका है आप बताइए ना। तरारी में सीपीआई एमएल हारी है भाजपा से, तो क्या वो जन सुराज की वजह से हारी है? इमामगंज का हमने आपको बताया, अगर इमामगंज जन सुराज नहीं लड़ रहा होता तो ये राजद वाले 5,000 से नहीं 25,000 से चुनाव हारते। बेलागंज के बारे में क्या कहेंगे? बेलागंज में जितने वोटों से, जितने आपको वोट मिले उतने ही वोट से आरजेडी हारी, उसके आसपास वोट से। किसने कहा ये बात? बेलागंज में जन सुराज को 17,000 वोट मिला है। 17,000 वोट को राजद के वोट में अगर आप जोड़ भी दीजिए, मान लीजिए एक बार को जोड़ दीजिए, तो भी 5,000 से हारेंगे। ये आप लोग को अपना नैरेटिव एक चलाने का, भाई कुछ से कुछ हम आपको कह रहे हैं कि अगर जन सुराज नहीं लड़ता तो और ज्यादा मत से आरजेडी वाले हारे होते। बेलागंज में जन सुराज की वजह से राजद हारी है कि नहीं हारी है, इसको अगर देखना है तो भाई बूथ वाइज डेटा आया हुआ है, I-20 निकाल लीजिए और ये देख लीजिए कि जो मुस्लिम गांव हैं, यही तो आरजेडी वाले कह रहे होंगे, मुस्लिम गांव जितने भी हैं वहां देखिए कि किसको वोट मिला है। वहां वोट ना राजद को मिला है ना जन सुराज को मिला है। सारे मुस्लिम गांव में लोगों ने वोट दिया है जदयू और भाजपा गठबंधन को। तो ये जाके वहां के मुसलमानों से पूछिए, उन्होंने वोट दिया है, जिसको वोट दिया है वो जीत कर आया है। 2 साल का प्रयास काम नहीं आया क्या बता? 2 साल से आप पदयात्रा पे हैं, उसी के आधार पर पार्टी गठन किया। तो भाई 2 साल के प्रयास से अगर काम नहीं आया तो जो 70,000 लोगों ने वोट दिया है वो आपका क्वेश्चन सुन के तो वोट दिया नहीं है। भाई कुछ प्रयास किए हैं, उसी के आधार पर तो लोगों ने वोट दिया है। इमामगंज में हमारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। अगर इमामगंज में 35,000 लोगों ने जन सुराज को वोट दिया है तो कुछ तो सोच के ही दिया होगा। हमारे बाप दादा की तो कोई पार्टी है नहीं, हमारा इमामगंज में घर है नहीं, हम कोई जातीय समीकरण वहां बनाए नहीं है। तो अगर इमामगंज में 35,000 लोगों ने वोट दिया या कहीं मान लो 5,000 वोट दिया, तो जो प्रयास किया है उसी के आधार पर वोट मिला है। उपचुनाव में प्रशांत जी क्या आपसे चूक हो गई और क्या सीख लिया जो 2025 में उस गलती को आप नहीं करेंगे? मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि चूक की बात नहीं है। चूक अगर है तो ये है कि 1 महीना पुराना दल है और उसको सिंबल मिला है 10 दिन पहले चुनाव के, और हम लोग का अपना आकलन ये था कि चुनाव आयोग से आपको समय 45 दिन, चुनाव जब 2 अक्टूबर को हम लोगों ने कहा था कि 4 जगह चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग का अनुमान था कि जब भी चुनाव घोषित होगा तो कम से कम 1.5-2 महीने का उसमें समय रहता है, 45 दिन कम से कम रहेगा। लेकिन बिहार में चुनाव 13 को हुए, जन सुराज को सिंबल मिला है 1 नवंबर को। 28 तारीख को प्रत्याशियों को अपना नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था, 1 तारीख को सिंबल मिला है। अनफॉर्चुनेटली वो 2 दिन दिवाली के थे
और 3 दिन उसी में छठ का भी निकल गया। ये सवाल ये है कि 243 पर आपने कह दिया कि विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे 2025 में, जो भी शक्ति है वो लगाएंगे। अगर समय से पहले विधानसभा चुनाव हो जाए तो भी 243 लड़ेंगे, जीतेंगे कितने पर? अब भैया फिर वही बात है, मैंने आपको ये कहा कि 2 बरस लगा है जन स्वराज की बात, इस सोच, इस परिकल्पना को गांव-गांव पहुंचाने में। इन चुनावों को लड़कर ये देखने का प्रयास किया गया है कि उसको राजनीतिक दल के तौर पर कितना परिवर्तित कर पा रहे हैं। और जो आंकड़े, जो जानकारी, जो अनुभव अभी हासिल हुआ है, इसके आधार पर आप मेरे से मार्च में बात कीजिएगा। मार्च तक दल को इस स्थिति में ले आएंगे कि वो हर जगह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ सके। एक सवाल है कि चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता यह कहते हैं चुनाव के बाद की क्या भाई, जब 243 हम लड़ेंगे तो नजदीकी बढ़ाकर क्या उनके साथ तमिलनाडु का चुनाव लड़ेंगे? नजदीकी आप गजब बात कर रहे हैं। हमारी नजदीकी किसी से ना है ना हो सकती है, क्योंकि जन स्वराज को 243 सीट पर लड़ना है तो कौन दल है हमारे साथ नजदीकी करेगा भाई? वो अपना दल अपना जीरो करना चाहेगा तभी तो हमसे नजदीकी बढ़ाएगा। प्रशांत जी, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता यह आरोप लगाते हैं एनडीए के ऊपर, खासकर बीजेपी के ऊपर, कि बीजेपी सेटिंग करती है चुनाव में। और रिजल्ट से पहले जितना मान का बयान आता है, उन्होंने कहा था कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, जीत हमारी। 25 में चुनौती कौन रहेगी, तेजस्वी या नीतीश कुमार? भाई, हमने पहले भी उपचुनाव से पहले भी कहा है कि लड़ाई यहाँ पर एनडीए से ही है, भाजपा नीतीश कुमार से है, आरजेडी से नहीं है। आप मेरे पुराने सारे बयान निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी 176 जगह पर एनडीए के प्रत्याशी ही आगे थे, अगर लोकसभा के चुनाव को विधानसभा के नजरिए से देखिएगा तो। और एनडीए की ताकत है, भाजपा और नीतीश का जो दल है, नीतीश जी का तो नहीं लेकिन भाजपा का की ताकत है, उनका संगठन है, उनके लोग हैं, उनकी एक जातीय व्यवस्था है, प्लस एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो लालू जी के खिलाफ वोट करता है, तो वो इसलिए उनको वोट कर रहा है कि भाई जन स्वराज अभी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, चलो अभी नीतीश और भाजपा को ही वोट दे दो। नीतीश कुमार की वोटर महिला वोटर मानी जाती है, आप मानते हो वो आपके लिए चुनौती होगी? नहीं समझा पाना। मैं नीतीश कुमार को न चुनौती मानता हूं, न आगे मानूंगा, चाहे वो जितना चुनाव जीत जाए, नीतीश कुमार का कुछ नहीं है। इस चुनाव में भी 11% वोट आया है। आप लोग जबरदस्ती का नीतीश कुमार को एक कि कैसे आदमी को बेलागंज में चुनाव लड़ाए हैं वो आपको मालूम है हमसे ज्यादा बेहतर, और नीतीश जी के प्रभाव से जीते हैं कि किस कारण जीते हैं वो आपको ज्यादा जानकारी है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जदयू को 11.6% वोट आया है। इंडिया ब्लॉक के नेता जो हैं वो आरोप लगाते हैं एनडीए के ऊपर, खासकर बीजेपी के ऊपर, कि वो लोग चुनाव में सेटिंग करते हैं, और रिजल्ट से पहले जीतनराम मांझी का बयान आता है कि जैसे भी हो, जिस हालत में हो, सरकार हमारी बनेगी, जीत हमारी होगी। आपकी क्या टिप्पणी है? भाई, जीतनराम मांझी जी आज जीते हैं तो उनका जो कहेंगे वही सही मान लिया जाएगा। आपका भी आरोप है कि लोग सेटिंग करते हैं। भाई, अब जीतनराम मांझी जी चुनाव कैसे लड़ते हैं इमामगंज में, ये मेरे से ज्यादा पत्रकार बंधुओं को पता है कि इमामगंज में जीतनराम मांझी जी चुनाव कैसे लड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। हम इन सब बेकार की बातों में नहीं पड़ते हैं कि ईवीएम में क्या हुआ, कि किसने क्या बदल दिया, किसने। हमारे प्रयास में जितनी ताकत होनी चाहिए वो शायद नहीं थी, इसलिए हमको 10% लोगों ने समर्थन जन स्वराज को दिया है, और ईमानदारी और ताकत और मेहनत करने की जरूरत है। वो करने में 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, हम लोग अभी आपसे बात करके खत्म करेंगे, आगे एमएलसी के चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। क्या कोई भाई, ऐसा कुछ नहीं बदला जाएगा। हम जो पदयात्रा कर रहे थे वो पदयात्रा ही करेंगे। एक चीज खाली बदलाव होगा कि जो दलगत व्यवस्था है, जो 2 तारीख को दल बना है, उसको और मजबूत कैसे किया जाए, उस पर साथियों के साथ विचार करके जन स्वराज परिकल्पना से आगे बढ़कर जन स्वराज अभियान को दलगत तरीके से कैसे मजबूत किया जाए। निचले स्तर पर जो लोकल लीडर्स होने चाहिए, उनको इकट्ठा करना, उनका संगठन बनाना, उस दिशा में एक व्यापक प्रयास अभी से लेकर अगले 4 महीने में
करेंगे और वो उसका प्रभाव आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए ऐसा है, परिणाम के दिन कोई नेता आपको मिलेगा नहीं। अब प्रशांत किशोर आकर आपको बतिया रहे हैं तो आप 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ भाई, तेजस्वी यादव बड़े लीडर हैं, जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए। अच्छा है, आप जहाँ से भी आ रहे हैं तेजस्वी यादव से जाइए, बात कीजिए, पूछिए, वो लोग आ रहे हैं। हम लोग तो भाई, हम लोग तो आप लोग कह रहे हैं कि ये तो कोई पार्टी ही नहीं है। प्रशांत भाई, यहाँ के सबसे बड़े दल तो दल होने का दावा तो आरजेडी वाले करते हैं। चारों के चारों सीट हारे हैं, जाइए उनसे पूछिए क्यों हारे हैं, कैसे हारे हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे वजह से, जमशुराज की वजह से हारे हैं, तो चलिए कम से कम इतना तो मान रहा है कि हमारे दम पर, हमारे बगैर नहीं जीत पाएंगे। जी, इस चुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। भाई कौन मान रहा है लिटमस टेस्ट? आप ऐसा है कि आप सुनिए, ऐसा मेरे भाई देखिए, अपने पार्टी को कहां पा रहे हैं? हमको पाने की जरूरत नहीं है। जन सुराज को लेकर आज आप बिहार में कहीं जाकर सर्वे कर लीजिए, क्योंकि जन सुराज पर 2.5 बरस काम हुआ है। जन सुराज दल स्कूल का बस्ता वो 10 दिन पुराना है, उसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं लालटेन से, तीर से, कमल से, जो 20 साल 30 साल पुराना है। तो जो 20 साल पुराना चीज है उसकी तुलना आप 10 दिन के ओल्ड सिंबल से न करें। आप 2 महीना समय दीजिए, वो सिंबल घर घर पहुंचने दीजिए, लोगों को अभ्यास होने दीजिए कि स्कूल का बैग है उस पर हमको बटन दबाना है। सिंबल की बड़ी ताकत होती है, उसको आप जरा नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं या जानबूझकर उसको ओवरलुक कर रहे हैं। 1 तारीख को आपको सिंबल मिला है, 10 तारीख को चुनाव प्रचार 11 को बंद हो गया, 10 के शाम को। उसमें 5 दिन दिवाली और छठ का निकल गया। उस 5 दिन में इमामगंज में, बेलागंज में, रामगढ़ तरारी में जितना हो सके सिंबल को पहुंचाने का, लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। और मैंने आपको पहले कहा कि ये उन इलाकों में चुनाव था जहां जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जहां दल का संगठन नहीं है पहले से, फिर भी दल के साथियों की मदद से चुनाव लड़ा गया, मजबूती से लड़ा गया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वोट चाहे जो भी मिले, बहुत मजबूती से चुनाव जनसुराज ने लड़ा है और इससे 10 गुने ज्यादा मजबूती से हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। 10% लोगों ने स्वीकार किया है, 20 स्वीकार करेगा, 30 स्वीकार करेगा। उसके लिए जो और प्रयास करने की जरूरत है वो प्रयास किया जाएगा।